वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप दोस्त लोग बहुत प्यार दे रहे थे। एक सवाल बड़ी गर्दिश कर रहा था कि देखिए शौकीन तो अंडे से चूजा निकला तो वो इस ख्वाहिश में हो जाता है, इस चक्कर में हो जाता है कि मैं इसे अच्छी से अच्छी डाइट दूं। अगर पट्ठा अच्छा फड़क जाए, ख्वाह घर निकला है घर नहीं निकला बाहर का है कहीं, तो शौकीन की ये कोशिश पूरी पूरी होती है कि यार मैं इसे जरा हट के डाइट दूं। ठीक है, तो डाइट जो है पहले इस पर बात करते हैं, उसके बाद देखें बातचीत होती रहेगी। तो आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूं। आप लोग आ जाते हैं, नवाजते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं, तो मैं भी आ जाता हूं। तो खुराक दोस्तों शुरू करते हैं। ये आपने, मैं इस पर एक सारा खुराक लिख के एक पेज पे यहाँ पर लगाऊंगा भी, तो आपने उसको लिख लेना है। फिर उसी तरीके से जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपने उसको ऐसे ही बनाना है। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लें या रोक के आप उसको बेहतर किसी कॉपी पर लिख लें। ये खुराक मेरे उस्ताद गुलाम मोहम्मद की है और उस्ताद गामा। बड़े बड़े दूर से लोग उनके शागिर्द होने आते थे। अब वक्त नहीं रहा तो चलो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया है, दुनिया नहीं जानती, लेकिन हम तो जानते हैं कि उस्ताद के पास था। तो ये बात अब खुराक लिखें। मैंने जिंदगी में जिस जिस पट्टे को दी है उसने बताया कि मैंने खाई है, लेकिन मैंने अच्छे पट्टे को दी है। मतलब कि ये नहीं कि एक आप नॉर्मल से मुर्गे को लेके तो उसको वो खुराक देना शुरू कर देंगे तो वो उसमें कोई बात नहीं आने वाली। वो न्याजी साहब वाली बात आ जाती है कि सुहेल वो गधा जो है उसने सारी जिंदगी गधा ही रहना है, घोड़ों में उसने शामिल नहीं होना, उसको मुरब्बा आप खिलाते रहें सेब का खा। ठीक है, तो वो इस बात पे न्याजी साहब की बात को मैं सल्यूट करता हूँ। तो ये वही चीज है, ये आप पट्टे को खिलाएंगे तो वो आप यकीन करें। उस्ताद ने मुझसे बात की थी कि सुहेल अच्छे पट्टे को अगर दोगे तो जब किसी पट्टे से फड़काओगे तो जान खींचेगा मुर्गा, अगला उसकी रूह खींच लेगा, ऐसे पैर लगाएगा, ऐसी जरब लगाएगा। इस खुराक में बड़ी बात है, ये मैं मानता हूँ। तो गामा पहलवान भी था हमारा, बरसगीर का इंडिया पाकिस्तान का बड़ा फेमस साझा पहलवान था। कुछ अर्सा उन्होंने वहां गुजारी तो कुछ यहाँ गुजारी, तो ये भी खुराक उस्ताद गामे की ही है। तो लेकिन ये मेरे उस्ताद हैं मुर्गबाजी में, उस्ताद गुलाम मोहम्मद उर्फ गामा। तो इनकी खुराक जो है वो लिखे जी। बल्कि इसमें है क्या क्या ये तो आपने लिख ली होगी, मैं आपको बताता हूँ। तो ये सबसे पहले है एक पाव गिरी बादाम की। ठीक है, एक पाव गिरी बादाम की है, 250 ग्राम है। इसमें आपने बादाम लेने हैं, कागजी बादाम आपने लेने हैं, उसको आपने निकालना है। तो इसमें गिरी लिखी हुई है, लेकिन आप 1.5 पाव लेंगे। ठीक है, आप 1.5 पाव बादाम गिरी लेंगे, उसका छिलका निकल जाएगा, तो जो बीच में गिरी बच जाएगी उसका वजन 250 ग्राम होना चाहिए। 1 पाव बादाम गिरी होनी चाहिए। जो खुले बादाम मिलते हैं इसमें से ऑयल निकाला जाता है, ऐसी मशीनें हैं जो कि वहां पे रखते हैं। ये रोस्ट ड्राई वगैरह भी नहीं होता, लेकिन हल्के हल्के से इसका ऑयल जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो वो उससे आपने बचना है। कागजी बादाम आपने लेना है 1 पाव। उसके बाद आधा पाव आपने लेनी है। आधा पाव हो गया जी 125 ग्राम। आधा पाव आपने खसखास ले लेनी है, बारीक छोटे छोटे दाने होते हैं, खसखास भी हम उसको बोलते हैं, हम पंजाबी में खसखास खसखास। और इंडिया वाले लोग मैंने अक्सर देखता रहता हूँ चैनल्स पर, उसको खसखस भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये चीज आप बेहतर है पंसार के पास जा ले। बाकी जो मैं चीजें बताने लगा हूँ, क्योंकि जो खसखास है या बादाम गिरी है ये तो आम मिल जाएंगी आपको। फिर इसके बाद आ गया जरिश्क। आप मैंने वहां पर लिख दिया है, तो जरिश्क आप पंसार से बोलेंगे इसका लेना कितना है, ये 25 ग्राम, ये भी वहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद शीर खिश्त 1 तोला लेना है। शीर खिश्त इसका नाम है, ताकि आप बता सकें, पढ़ सकें। अगर वैसे तो वो समझ जाएगा, पंसार वाला फौरन समझ जाएगा कि 25 ग्राम जरिश्क लिखा है, 1 तोला शीर खिश्त लिखा है। तो लेकिन आपको भी ये समझना चाहिए, इसका नेट पर भी सर्च कर लें कि जरिश्क और शीर खिश्त इसके फवायद क्या क्या हैं। जब भी घी इंसान खाएगा या परिंदा खाएगा, जानवर खाएगा, उसका जिगर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसमें जो जरिश्क और शीर खिश्त है, ये मैदा और जिगर के लिए सोना है दोस्तों, सोना है। वैसे बादाम या ये सारी चीजें जो है वो काम नहीं करने वाली, ये मैं आपको बता दूं।
उसके बाद 25 ग्राम सौंफ है, उसके बाद 25 ग्राम अजवाइन है, उसके बाद 1 पाव बेसन है। बेसन जो है वो दुकान से आपने हरगिज नहीं लेना। आपने काले चने लेने हैं, आपने काले चने लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, सुराख उसमें ना हो। सोना देना है जनाब मुर्गे को, जो खुद खाते हैं वही मुर्गे को देना है, अच्छी खुराक देनी है। ये नहीं कि घुन लगा हुआ है, खराब हुआ हुआ है, कीड़े वाला है, ठीक है जी ये मुर्गों को डाल लें। कुछ लोगों की आदत होती है, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है। घर में उल्ली लग गई है रोटी को, वो भी लोग कहते हैं जी ये मुर्गा खा लेगा जी, या क्यों मुर्गा खा लेगा, उसके अंदर जान नहीं है। जो खुद खाते हैं वही जानवरों को खिलाना है, परिंदों को खिलाना है और बेहतरीन खिलाना है। अच्छा, 1 पाव बेसन हो गया। इसके काले चने आपने 1 पाव ले लेने हैं, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, उसमें कोई शक नहीं रह जाएगा। जो दुकान से बेसन मिलता है वो कुछ जगह पे है अच्छे हैं, कुछ जगह पे जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। अब हर जगह पे बंदा उन पे एतबार नहीं है उन पर। तो इसमें काले चने का आपने 1 पाव का पाउडर कर लेना है, आपने किसी तरीके से उसको पीस लेना है, बारीक कर लेना है। आधा पाव आपने देसी घी लेना है। इसमें भी एक साइंस है, वो साइंस ये है कि जो वलायती जानवर हैं इनका ये एक नया टॉपिक खुल जाएगा। उनका दूध जो है वो पसंद नहीं किया जाता, डॉक्टर्स भी उससे मना करते हैं। आप दूध की टाइप्स देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल देखें नेट की वजह से हर बंदा जीनियस है, नेट की वजह से हर बंदा जीनियस है। जो नहीं है उसका अपना कसूर है, ठीक है। दूध की जो टाइप है, जो वलायती गाय है उसका दूध पीने वाला नहीं है। ये आप डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में आप सर्च कर लें। जब उसका दूध पीने वाला नहीं है, इंसान के लिए अच्छा नहीं है, तो घी भी नहीं है, ठीक है। तो आपने देसी गाय जो है इंडिया पाकिस्तान की, वो आप पहचानते हैं कि जो हमारी गाय है देसी, उसका किसी तरीके से आपने घी पैदा करना है, चाहे आप दूध ले उससे किसी तरीके से निकालें, या आपके करीब कोई जानने वाला है, तो देसी गाय का जो इंडिया पाकिस्तान की गाय है बेसिक, ठीक है, उसका आपने आधा पाव घी ले लेना है, ठीक हो गया। आधा पाव जो है वो गुड़ है, आधा पाव गुड़ हो गया। 4 अदद देसी अंडे आपने ले लेने हैं, 4 अदद देसी अंडे आपने ले लेने हैं। और देसी अंडे में ये कोशिश, यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा कि लोग बेचते हैं, लोगों ने 6-6 महीने के स्टॉक करके रखे होते हैं अपने करीबी किसी जगह से। जब अंडा तोड़ें तो उसकी स्मेल चेक कर लें कि ये अंडा फ्रेश है या कि 6 महीने पुराना है। देसी अंडे में ये मार बड़ी लगती है इंसान को, क्योंकि बॉयल हो जाता है तो उसका महसूस नहीं होता इतना, या बंदा किसी चीज में डाल के खा जाता है या इस खुराक में डाल देगा, तो वो समझ नहीं आने वाली। अंडों को अलग तोड़ें और उसको देख लें, उसकी स्मेल के अंदर ब्लड तो नहीं बना, पुराना तो नहीं है, गलत तो नहीं है, ठीक हो गया जी। अब आपने इन तमाम चीजों को जो है ना बारीक कर लेना है दोस्तों। हवन दस्ते में आपने बारीक कर लेना है, बिल्कुल आपने इसका पाउडर बना देना है, ठीक है। गुड़ भी इसमें शामिल होगा, अंडे अलग बच जाएंगे, बेसन जो है वो ऑलरेडी बेसन होगा। अब आपने घी को जो है, ये बनाने का तरीका बड़ा स्पेशल है, आप बार बार पूछते हैं, ये एक बार, इसीलिए मैं कहता हूं कि इतना तरद्दुद लोग अपने बच्चे के लिए नहीं करते जितना हम अपने परिंदों के लिए करते हैं। ये बात सच है कि लोग बच्चों के लिए, अपने के लिए इतना नहीं कर रहे जितना कि हम अपना शौक जुनून इस इश्क में जो है आगे चले जाते हैं। खैर करना है तो हम तो शौकीन लोग तो भाई को भी नहीं देते या बच्चे को, यार इसने कौन सा दंगल लड़ना है, इसने तो दंगल लड़ना है। या घर में जैसे कोई एक बच्चा हो जो जिम का शौक करता हो या दंगल का शौक करता हो या खाड़े का शौक करता हो, तो फिर सारे कहते हैं यार दूध बच गया है, गोश्त बच गया है, जो कुछ भी है इसे खिलाओ, क्योंकि इसने मैदान में जाना है, इसने इज्जतें रखनी है। तो असील जो है इन्होंने इज्जतें रखनी होती है दोस्तों। वैसे इसमें बात तो कोई नहीं होती, परिंदा होता है, इंतखाब होता है, हार जीत थोड़ी सी हो जाती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है दोस्तों। तो बाकी इसमें और इतनी बात नहीं है कि बंदा दिल पे लगा के बैठ ले। हाँ, परिंदा जो है वो पूरा परफेक्ट करके लड़ाना चाहिए या भेजना चाहिए मैदान में। अब सब चीजें बारीक हो गई दोस्तों, इन सबको आपने बारीक कर लेना है। अब चूल्हे पे आपने चढ़ा देना है घी। चूल्हे पे बर्तन रख के आपने, इतना बर्तन आपने रखना है कि जिसमें ये सारी चीजें आपको आइडिया हो जाए, तो उस पर ये बन जाए।
अब आपने आधा पाव घी को हल्की आंच पे रखना है। जब वो सारा गर्म होना शुरू हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा नहीं गर्म करना कि आप उसे गर्म कर करके बहुत खराब कर दें। जब आप देखें कि अब वो गर्म हो चुका है, जिसमें यानी कि अंडा फ्राई होने वाला वो सिस्टम बन जाता है कि इतना वो गर्म हो गया कि आप उस पर अंडा डाल सकते हैं। नॉर्मली से टेम्परेचर हल्की आंच पे पकाना है, आंच आपने तेज नहीं करनी। ये बात, इस बात का आपने ख्याल रखना है। जो भी बर्तन आपने इस्तेमाल करना है उसमें टेम्परेचर आपने ज्यादा एकदम से नहीं देना, हल्की आंच पे आपने घी को गर्म कर देना है। उसके बाद आप उसमें डाल देंगे बेसन। बेसन डाल दिया, वो ब्राउन हो जाएगा, उसको जलाना नहीं है। ये आप 2.5-3 मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। और आपका जो बर्तन है, हो सकता है आपने 2 मिनट के बाद जो है उस पर नजर रखनी है। 2 मिनट के बाद फौरन नजर रखनी है कि कहीं वो जलने की तरफ तो नहीं आ रहा। हल्की आंच पे है, वो सारा आपने बेसन उसमें डाल दिया। उसको आपने हल्का हल्का सा हिलाते रहने हैं, जिस तरह हलवा करके बनाते हैं हल्का। ये किसी रोज मैं एक बना के भी आपको दिखा दूंगा। तो हल्का सा आपने उसको ब्राउन कर लेना है। 2.5-3 मिनट के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है, वो ब्राउन होगा। ठीक है, ब्राउन से आगे आपने उसको चॉकलेटी कलर नहीं देना, डार्क नहीं करना उसको, ये आप याद रखें। ठीक है जी, ये आप याद रखें। उसको ब्राउन कर देना है। ब्राउन करने के बाद आपने ये सारी चीजें उसमें डाल देनी है। ये सारी चीजें डाल के बंद करके चूल्हे को आपने बंद कर देना है। गर्म होगा वो बेसन और घी, गर्म होगा हलवे की तरह सख्त। ये सारी चीजें आपने उसमें डाल देनी है और उसको हिलाते देना है। ठीक है, हिलाते देना है, हिलाते रखना है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आपने उसको कवर नहीं करना, क्योंकि कवर करेंगे तो स्टीम बनेगी तो पानी सारा बनेगा और वो खराब हो जाएगा। उसको आपने बंद नहीं करना, उसको इसी तरह आपने खुला ही रखना है। खुला रहने के बाद दोस्तों आपने उसको, अब अंडे बीच में रह गए ना, एक अंडे लास्ट मैंने आपको बताए थे। जब वो नॉर्मली टेम्परेचर पे आ जाए, नॉर्मली टेम्परेचर पे आ जाए, यानी कि उसमें आप हाथ का इस्तेमाल कर सके, ठीक है, तो आपने 4 अंडे देसी तोड़ के उस सारा जो होगा डाइट होगी, सारी डाइट को आपने गूंद लेना है। जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह आपने उसको गूंदना है। उसमें खुराक तैयार होगी, उसको गूंदना है आपने। इसी तरह मिक्स करके छोड़ दे देना, आपने बराबर उसको गूंदना है। उसमें 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, उसको बराबर गूंद दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेने। लड्डू बना लिए आपने, जितना कि एक मुर्गा खाता है, एक दिन की खुराक मुर्गे की है। ठीक हो गया। वो आपने किसी डब्बे में रख के उसको आपने ऊपर वाले खाने में, फ्रिज के नहीं रखना, नीचे रखना है। ठीक है, फ्रिज के नीचे वाले खाने में आप उसको रख दें ताकि ऊपर से कवर हो, ताकि पानी शानी उस पर नमी न पड़ सके। ठीक हो गया। अब देना किस तरह है, कब देना है, कितना देना है, ये दोस्तों गारंटी से मैं कह रहा हूं कि मुर्गा जब कुरीज करके निकलेगा तो बताएगा, और कुरीज भी बड़ी जबरदस्त करेगा, इंतहाई। इसमें आपने करना यह है कि आपने उसके बाजरे का एक टाइम रखा होगा शाम को। ठीक हो गया। आपने शाम को, ये देने का एक वक्त है, उस वक्त पर भी आपने इसको देना है। आपने शाम का टाइम रखा है तो 2 चम्मच या 2.5 चम्मच आप उसको बाजरे की दें, भीगे हुए बाजरे की दें। सुबह भिगो दें, शाम को जो है वो मुर्गा उसके सामने आप रख दें। 2.5 से 3 चम्मच आपने उसको देनी है। ये नहीं कि बाजरा भी उसको नॉर्मली देना है और सारा देते रहें, और खुराक भी। इस तरह मुर्गा बाजरा बिल्कुल छोड़ जाएगा और हो सकता है खुराक भी छोड़ जाए। ठीक है, क्योंकि मुर्गा जब अंदर से पूरा होता जाएगा तो मुर्गा जो है ये सारी चीजें, खुराक खाना इस तरह बहुत कम कर देगा। आप 2 से 2.5 चम्मच बाजरे की रखें। अगर बड़ा मुर्गा है तो उस हिसाब से आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि इस खुराक की हाजत हो उसे, इस खुराक की जगह बचानी है आपने। अगर वो 5, नॉर्मली मुर्गा 5 चम्मच तकरीबन खाता है चावल की, चावल वाली चम्मच बड़ी जो है 5 के करीब, 3 किलो का मुर्गा भीगे हुए हों तो वो काफी बन जाते हैं, वो खाता है। आप उसको 2 या 2.5 चम्मच बाजरे की सुबह भिगो दें, शाम को आपने उसको दे देनी है 5, 5:30, 6 बजे के दरमियान दे दिए। जब रात, ये खुराक देनी है आपने रात को, जब रात हो
तब ये आपने खुराक देनी है। सुबह देंगे तो मुर्गा खराब हो जाएगा, क्योंकि रात जैसा भी इलाका हो वहां पे रात जो है वो ठंड की गुजर ही जाती है, तो उसमें ये इस खुराक को वो पचा जाएगा, हजम कर जाएगा। ठीक हो गया। तो एक लड्डू आपने उसमें से उठाना है, उसको आपने खिला देना है। एक लड्डू जितना नॉर्मली जितना साइज होता है, उसको आपने देने से पहले हल्का सा आपने उसको तवे पे रख के हल्का सा उसको टेम्परेचर देना है कि वो उसका ठंडापन खत्म हो जाए, क्योंकि वो फ्रिज में लगा है ना। नॉर्मली जितना इंसान खाता है, ये भी ना हो कि गर्म हो, गर्म होगा तो मुर्गे की नोक उतर जाएगी। गरम गरम अगर वो खुराक बना के मुर्गे को आप देंगे, वो ऊपर लग गई तो मुर्गे की नोक और कांटे का जो ऊपर खौल होता है, इसको हल्का सा टेम्परेचर दें तो ये उतर जाता है। थोड़ा सा लाइटर हम लगाते थे, किसी का खाल उतारना है, मुर्गे का कांटा उतारना है, थोड़ा सा आप उसको लाइटर लगा के प्लास डाल के थोड़ा सा खींचेंगे तो सारा निकल आता है। इसी तरह नोक भी है मुर्गे की। थोड़ा सा टेम्परेचर होती गई तो ये सेक देते हुए भी ख्याल किया करें, और गर्म खुराक से भी बचाया करें, या गर्म पानी में भी मुर्गे ने डिप कर ली तो उसकी नोक उतर जाती है मुर्गे की, वो उतार देता है। लड़ाई के दौरान वो फेंक देता है, उड़ते उड़ते उसकी नोक भी उड़ जाती है, तो ये ख्याल रखना चाहिए। अब ये सारी चीजें आपने बना ली, मुर्गे को रात को आपने खुराक दे ली, तो ये बेहतरीन एक खुराक है। ये आप मुर्गे को तकरीबन, इसमें एक और चीज आपने करनी है, आपने सुबह के टाइम पे मुर्गे को वाक लाजमी करानी है। ये आप ज़हन नशीन कर लें। आप 5 मिनट से ज्यादा लगातार वाक नहीं करानी कि आप उसके पीछे लग जाएं और 15-20-30 मिनट जो है वो उसके पीछे भागते रहे, मुर्गा खत्म हो जाएगा। आपने चहलकदमी सुबह सवेरे उसको करानी, 5 मिनट हल्की हल्की उसको वॉक कराएं, फिर उसको 5 मिनट हल्की हल्की थोड़ी देर के बाद वॉक कराएं। हाथ वगैरह उस पर नहीं फेरना, जिन्होंने कुरीज करानी है हाथ वगैरह मुर्गे पे बिल्कुल आप नहीं फेरना, क्योंकि ये आप उसको कुरीज की तरफ लेके जा रहे हैं। जिन लोगों ने उसको फड़का कराना है वो हाथ मार सकते हैं, लेकिन ये फड़क के लिए नहीं है। आप कहें ना कि ये खाने के 2 दिन बाद मुर्गा जो है 4 दिन बाद लड़ाई करेगा, तो नहीं, ये लड़ाने वाली खुराक नहीं है, ये मुर्गे को अंदर से मजबूत करने वाली खुराक है। पहली खुराक है कि इसके बाद आपने सर्दियों में कोई खुराक नहीं देनी। ये खुराक आपने जिस मुर्गे को दे दी वो खुश्क हो जाएगा खुरीज करने के बाद और उसी वजन में लड़ेगा। लेकिन जब वहां पे खुराक दी जाती है तो 2600 ग्राम का मुर्गा 2800 ग्राम मुर्गा 2800 हो जाता है या 3 किलो हो जाता है, तो तब मुर्गे का वेट गेन नहीं करना। ये एक साइंस है कि वेट गेन की तरफ आप जाएंगे तो मोरे में आपको मुश्किल होगी, वहां पे जाके आप फंस जाएंगे। अगले ने कांटे पे रखना है कि भाईजान ये 2700 ग्राम मुर्गा है, तो होगा वो 3 किलो का, लेकिन वो आपको तोल के देगा। वो कहेगा कि भाई मैं आपको, बड़े बड़े नामवर मुर्गे हैं, बड़े बड़े मुर्गे लड़ रहे हैं। जब बात आ गई चैलेंज की तो अगलों ने कहा कि भाई मैं आपको तोल के दूंगा 2700 ग्राम, तो फिर फंस जाती हो आप तो कहते हो नहीं जी वो 3 किलो का मुर्गा है, वो तो 3200 ग्राम का मुर्गा है, वो आप 2700 ग्राम मांग रहे हैं, वो तो 2700 ग्राम है ही नहीं। तो वो आपको कांटे पे, कंप्यूटराइज कांटे पे तोल के देते हैं। तो खुराक उन लोगों ने पहले दी हुई होती है, बाद में उन्होंने उसको एंजॉयमेंट करना होता है, उस पे मुर्गा अपनी जान बना चुका होता है। अब मेरा दंगल है महीने के बाद, तो अभी से मैं खुराक खाना शुरू कर दूं तो मैं टॉप चला जाऊंगा उस दंगल में? नहीं भाई, वो बच्चे होते हैं पहलवानों के बच्चे, तो वो खुराक खाना शुरू कर देते हैं, वो दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, वो डंट बैठ के लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहूं कि मैं 1 महीना जो है वो करके तो वो दंगल मार लूंगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए अगर नेचुरली मुझ में एबिलिटी है तो वो 1 महीने के अंदर या 2-4 महीने के अंदर मैं कर जाऊंगा। वो 21 दिन की खुराक वो चीज है कि अगर मुर्गे में क्वालिटी है उसको वक्ती आपने बढ़ाना है, करना है। लेकिन ये अगर जैनवन मुर्गा अच्छा है, जैनवन मुर्गा अच्छा है, ये खुराक खा के अपने बेस्ट वेट में आ जाएगा आगे, इसके बाद मुर्गा एकदम से अच्छी कुरीज करेगा, परों में शाइनिंग होगी। इस खुराक की वजह से नहीं आएगी, खुराक की वजह से उसमें निखार आएगा जिसके नेचुरली कुरीज अच्छी है। ये नस्ल में होती है कुरीज। मैं कहूं कि ये खुराक खा के तो वो ऐसे पर निकालेगा, इतने इतने लंबे पर निकालेगा, नहीं, ये ब्रीड में होता है। ये खुराक है जिसकी ब्रीड है, जिसके पर अच्छे हैं, उसको मजीद देरपा करने के लिए, जिसकी हड्डियां मजबूत हैं, दिल मजबूत है, उसको मजीद मजबूत करने के लिए। बाकी बात कोई नहीं है। बाकी मैं कहूँ ना कि ये इस पर आप
पूरे सूरे मुर्गे को खिला देंगे तो वो लड़ जाएगा, नहीं, वो खाने के लिए बेहतरीन हो जाएगा, उसको खाने में वो बेहतरीन हो जाएगा, लड़ने में नहीं। तो जिसने तो फड़का कराना है वो तो वाक इसमें करा, लेकिन मेरा माने तो मेरा मशवरा यही है कि आप इस खुराक के बाद मुर्गे को बिल्कुल छोड़ दें। वाक इसलिए करवानी है ताकि मुर्गे का हाजमा हो सके। 10 मिनट तक, मैक्सिमम 15 मिनट तक भी आप उसको चला सकते हैं। मुर्गे को वाक करानी होती है, चहलकदमी करानी होती है, दौड़ाना नहीं होता, ये याद रखें। मुर्गे को दौड़ाना कभी भी नहीं है, मुर्गा दौड़ने से गलत हो जाता है। मुर्गा तेज नहीं दौड़ सकता, ये बात भी मैं आपको बता दूं। मुर्गा कोई भी तेज दौड़ने की सलाहियत बिल्कुल नहीं रखता, उसमें बिल्कुल केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि मुर्गे का जोड़ इस तरह पैर का नहीं लगा होता जिस तरह हमारे घुटने का है। ये बात भी आज मैं आपको बता दूं कि मुर्गे का जॉइंट हमारे घुटने की तरह नहीं लगा होता, हमारी एल्बो की तरह लगा होता है। ये एल्बो की तरह इस तरह करके वो आगे चलता है। ये बेंड होता है पीछे और ये बेंड होती है आगे, ठीक है। तो मुर्गे को, किसी को भी आप थोड़ा भगाने की कभी कोशिश करें, मुर्गा थोड़ा सा भागने के बाद एक जंप मारेगा, उड़ान मारेगा, वो साइन देगा कि मेरी बस हो गई है साईं जी, मेरी बस हो गई है, बस कर दो। तो जो लड़के ये काम करते हैं कि हल लगी हुई है जमीन में, उसमें जाके पहलवानों की तरह जनाब उसको भगाना शुरू कर देते हैं, और मुर्गा कां कर रहा है, झाड़ियों में जाके छुप रहा है, इधर छुप रहा है, ठीक है जी। तो आधी आधी पट्टी गरीब उड़ के जनाब, उड़ के जो है वो पार कर रहा है, तो वो तैयारी नहीं है मेरी जान। वो उससे मुर्गा जो है वो गलत हो जाएगा, उससे मुर्गा गलत हो जाएगा आपका। मुर्गे को मैं आपको बता रहा हूं कि 5 से 10 मिनट करा लें, बेहतरीन वाक है। मैक्सिमम आप उसको 15 मिनट तक, लेकिन इस 5-5 मिनट में आपने वक्फा देना है, और वो भी उस मुर्गे के लिए जिसको आपने पिंजरे में बंद करके रखना है। जो मुर्गा खुला है, पट्ठा खुला है, मुर्गों के साए के नीचे है, वो तो मैं कहता हूं तबाही फेर के रख देगा। वो सारा दिन वाक वूक करेगा, शाम को आप उसको हल्का सा बाजरा दे के, तो ये उसके आधे घंटे 20 मिनट के बाद आप खुराक दे के बंद करके अच्छी जगह पे सुला देंगे जहां पे मच्छर ना हो, जवी ना हो। और हशरात पे भी मैंने, इनको जो हशरात लगते हैं वो नहीं निकलते, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनानी है। वो कूपेक्स शूपेक्स से नहीं निकलने वाले, वो आप छोड़ दें। आप एक बार कूपेक्स मारेंगे वो हफ्ते बाद फिर लौट आएंगे। उसके लिए पूरा एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसका क्या करना है, उससे वो मरेंगे। इसके अलावा अगर वो तरीका कार नहीं करेंगे, आपके मुर्गे की अच्छी कुरीच हुई, अच्छा जिस्म हुआ, कभी भी अच्छी कुरीच नहीं करेगा, चाहे आप उसको डेली कूपेक्स जो है ना ऊपर उसके नचोड़ते रहें, उसके डालते रहें, वो उसकी हड्डियों में से नहीं निकलेंगे अशरात, जब तक आप उसे वो अमल नहीं करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा, एक छोटी सी वीडियो उस पर बनाऊंगा। ये थी खुराक के मामले में। तो बाकी आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो इंजेक्शन होते हैं ना, आप इन इंजेक्शनों के पीछे पड़ जाते हैं, और कोबालमिन और न्यूरोबियान, ये सब धोखा है। और ये जो मल्टीविटामिन है, ये सब धोखा है। स्पोर्टिव होती हैं, जो मरीज है उसके लिए स्पोर्टिव होती हैं। मेरी एक मासी है, 20 साल से वो अमेरिका से उनके सप्लीमेंट्स आते हैं, वो खा रही हैं, लेकिन वो बेड पे लेटी हैं, अभी तक बेड पे लेटी हैं। ये मल्टीविटामिन और इनसे कभी किसी का भला नहीं हुआ, ये आप लिख लें बात। ये डॉक्टर्स देते हैं, सपोर्टिव होते हैं, लेकिन ये जब भी आप देंगे, ये परिंदे, इसका नुकसान क्या होता है, ठीक है। न्यूरोबियान में B12 है, थाई में B12 की गोलियां, टैबलेट्स वो देते हैं, हम डायरेक्ट इन कर देते हैं B12, ठीक है। तो इसमें मसला क्या आ जाता है, मसला ये आ जाता है कि जब भी आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं, जब भी आपके अंदर जो नेचुरली काम करने वाली सलाहियत होती है विटामिन्स बनाने की, खुराक में से वो बंद हो जाती है, वो निकम्मी हो जाती है। वो कहती है कि हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं तो हम क्यों वर्क करें, वो काम करना छोड़ देती है। जैसे शुगर का पेशेंट है, इंसुलिन लगाता है, ठीक है, उसका अंदर लबलबा थोड़ी सी इंसुलिन बना रहा है, आधी बना रहा है, जब वो इंसुलिन लगाना शुरू कर देता है तो वो आधी बनाना भी खत्म कर देता है। वो हर मंथ के बाद उसको बोलता है कि डोज बढ़ाओ, अब मैं कम करते जा रहा हूं, तो वो कम कर देता है। आप मल्टीविटामिन्स देंगे मुर्गे को, वो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें खत्म करना शुरू कर देगा, वो अपने अंदर से ये चीजें निकालना खत्म कर देगा। और ये जो मैंने आपको डाइट बताई है, इसमें आप
7 साल, 8 साल, 10 साल मुर्गे को ले जाएं, मुर्गे में शाइन रहेगी। मैं ये तो नहीं कहता कि 10 साल आप बंदयाल पे अपना ले जाएं, 10 साल उसकी उम्र है, इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोलने वाला। ये कि 4-5 साल तक आपका मुर्गा अच्छी कारकर्दगी करता रहेगा, 4-5, और उसके बाद ब्रीड में भी अच्छा काम आएगा। ये खुराक उस्ताद मेरा कहता है कि एक बार सोहेल जिसने जिंदगी में खाई और वो मुर्गा बताएगा सारी जिंदगी, और मैंने इस पर अमल किया है, आजमाया है, ये बात 100% दोस्तों दुरुस्त है। तो इस खुराक पर जो है वो मैंने परिंदे कुछ तैयार किए थे, कुछ पट्टे थे जिनको मैंने दी, वो मैंने बाहर से खरीदे थे और बड़ी शौक से, और उनको मैंने दे के फिर घर के पट्टों से फड़काया तो इन्होंने नॉक आउट कर दिया, क्योंकि अच्छे भी ये थे, लेकिन इस खुराक ने असर मुझे दिखाया कि ये है। और ये जो मल्टीविटामिन्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, ये लेने चाहिए, लेकिन तब लेने चाहिए जब कुछ इंसान को प्रॉब्लम हो, जब इंसान वीक हो गया हो, एक इंसान गिर गया हो, तो फिर एक अच्छे भले एथलीट को, एक अच्छे भले परिंदे को आप ये सब चीजें दे के हल्की स्पोर्ट इसकी लेनी चाहिए, हल्की स्पोर्ट। लेकिन आप सारा दारोमदार इस पे कर लें, सर्बेक्सी होगा, सेंट्रम होगी, मल्टीविटामिन्स हो गए, ठीक है जी, वो सारे आप यूज करना शुरू कर देंगे तो ये मुर्गा अपने आप में से मिनरल्स, विटामिन्स सब कुछ काम करना ये छोड़ देगा। ये खुराक आप देंगे। अब इसमें देसी घी शामिल किया गया है। पुराने डॉक्टर्स जो है वो देसी घी के सख्त दुश्मन थे, बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स ये यूज नहीं करते थे। हाँ, देसी पहलवान तो करते थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं डाइट के मामले में मैं साबित भी करूंगा कि पूरी दुनिया में सबसे जो अच्छी खुराक है वो पंजाब की है। पूरी दुनिया में, खा वो इंडिया पंजाब हो या पाकिस्तान पंजाब हो, मैं इनको एक ही मानता हूं, ठीक है जी। इंडिया पंजाब हो, पंजाब एक ही है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इनकी जो खुराक है वो दुनिया में किसी ने नहीं खाई, ना किसी के पास है। अब मैं साबित करने लगा हूं कि गामा पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श साहब ने यही देसी सारी खुराक खाई और दुनिया में टॉप किया है। आज तक कोई पहलवान नहीं आया जो उनको चित कर सके। अब इसका जवाब दो मुझे, कितने पहलवान थे वो भाग जाते थे कि नहीं खेल सकते भाई, उनका मुकाबला किया तो पंजाब के किसी पहलवान ने उनके साथ बराबर किया, लेकिन दुनिया में किसी पहलवान ने उनका मुकाबला नहीं किया गामे पहलवान का। तो ये सप्लीमेंट्स, ये खुराक, ये स्टीरॉइड, ये सब कुछ जो है, ये जो देसी खुराक है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। मैंने देखे हैं लड़के, जिम में लड़के स्टीरॉइड मारते हैं, 6 महीने में बम बन जाते हैं, और फिर 6 महीने जब वो छोड़ते हैं तो वो पोडरी बने होते हैं। या तो उनका जिस्म लटक जाता है, या बंदा कहता है कि यार इसको खाने की चीज ही आज तक किसी ने नहीं दी। तो रेगुलर आपने चलना है, जिस तरह आपने खुद अपनी सेहत को लेके चलना है, इसी तरह हमने परिंदे की सेहत को लेके चलना है भाई। हमने एक सीजन उसको नहीं रखना, ठीक है। हाँ, वक्ती स्पोर्टिव चीजें हम उसको देंगे, थोड़े बहुत इंजेक्शन वगैरह देंगे। अब देसी घी जो है ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में मदद करता है। देसी घी टेस्टोस्टेरोन लेवल के आप जो टीके ठोकते रहते हैं वो नहीं लगाना भाई, उसके नुकसान है, उस इंजेक्शन का बहुत सारा नुकसान है। आप टेस्टोस्टेरोन का टीका इंजेक्शन लगाते हैं अगर किसी भी हवाले से मुर्गे को, तो वो गलत है, वो छोड़ दें, उसका कोई फायदा नहीं है मुर्गबाजी में। मैं आपको इंजेक्शन बताऊंगा कि कौन कौन से इनको लगते हैं या कौन कौन से लगाने चाहिए, लेकिन ये जो आप टेस्टोस्टेरोन का टीका लगाते हैं ना मुर्गे को, ये बिल्कुल नहीं लगाना आपने, ठीक हो गया। अब ये एक नेचुरली तरीका है देसी घी इस लेवल को बढ़ाने का। ये बढ़ेगा पट्टे में और मजीद बढ़ेगा और वो जवानी की तरफ और अरूज में आएगा। और जो अंडा है इसमें विटामिन डी है। इन ड्रॉप डी के इंजेक्शन टीके लगाने से, पीने से एक सपोर्ट हो जाती है कि जिस बंदे को चल चुल नहीं सकता, दर्द होता है कि डॉक्टर साहब मैं मरता हूं, मैं बचने वाला कोई नहीं, उसे वो दे देते हैं, लगा देते हैं, वो थोड़ा इतना हो जाता है कि वॉशरूम जाने के काबिल हो जाता है। तो 2-4 माह के बाद फिर उसकी वही हालत हो जाती है, ठीक हो गया। तो उसमें किसी का भला नहीं हुआ। अंडे जो मैंने आपको देसी बताया, इसमें बहुत मिकदार में विटामिन डी है मेरे दोस्तों, बहुत ही मिकदार में विटामिन डी है। मुर्गे के जॉइंट शाइंट सारे ये यस कर देगा। बाकी इसमें ऐसी चीजें हैं कि ये
मुर्गे का मैदा, जिगर उसके लिए बेस्ट है। ये एक बार आप खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बाकी साथ साथ बहुत सारी फरमाइशें हैं दोस्तों की, लेकिन दोस्त यार यही कहते थे कि पट्ठा जो है वो उसकी आप एक खुराक दे दें। आप मुर्गे को भी दे सकते हैं, लेकिन आपने जब दे देनी है तो फिर ये मैं आपको बता रहा हूं, कुरीच के बाद सिंपली दाना और कभी कभी उबला हुआ अंडा आपने दे देना है। बाकी आपने कोई मुर्गे के साथ खुराक का पंगा नहीं करना। ये खुराक अभी देनी है, इस पर मैं बिल्कुल कोई गारंटी नहीं देता कि ये मुर्गा खा के फड़क लगाएगा। ये मुर्गे की अंदरूनी हेल्थ के लिए बेहतर है। ये खाने के मुर्गा 2-3 माह बाद, 1-2-3 माह बाद अपने पर निकालेगा, क्योंकि ये कुरीच का सीजन है। लेकिन इसका बेस्ट ये है कि 6वें महीने में आप दें, 7वें में दें, 8वें में दें, 9वें में दें, 10वें महीने तक। ये जो 4-5 महीने मैंने आपको बताए हैं, ये 4-5 महीने के अंदर अंदर आपने इनको देना है। इसके अलावा फिर ये आपने खुराक नहीं देनी, क्योंकि आगे फिर 10वें महीने के बाद लड़ाई का सीजन शुरू हो जाएगा। 11वां 12वां महीना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इससे मुर्गा लड़ाई डल कर देगा। लड़ाई इससे मुर्गा डल कर देगा, लेकिन अंदर से वो एक जान बनाता जाएगा। क्योंकि अब मुर्गे ने कुरीच करनी है, कुरीच के बाद मुर्गा फौरन अपना वजन जो है वो तोड़ लेता है। जब मुर्गे के सारे दुम, गर्दन सब निकल आता है तो मुर्गा जो है वो अपना हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, अंदर से उसमें जान नहीं रहती। वेट भले उसका हो, झोल उसने बनाई होगी, लेकिन उसके जो आप थाइस देखेंगे या पुश्त देखेंगे, पीठ देखेंगे, वहां पे उसके वो मसल्स वगैरह आपको नहीं नजर आएंगे। या छाती भी आप उसको मारेंगे, छाती तो वो गोल उसने की हुई होगी, लेकिन वो चर्बी होगी। तो जब ये आप मुर्गे को देंगे, मुर्गे का वेट गेन होगा, लेकिन जब कुरीच करेगा, फड़के देगा जैसे जैसे, तो छाती की हड्डी निकालता जाएगा। ये एक मैं आपको बात बता दूं कि छाती की हड्डी चुभनी चाहिए मुर्गे की, तब मुर्गा फड़क के लिए तैयार होता है। ये छाती की हड्डी आपको महसूस होना शुरू हो जाए, उसके मसल्स बन जाए, वहां पर चर्बी खत्म हो जाए, जिसकी छाती गोल होगी वो मुर्गा लड़ाई। बहुत कम मुर्गे, लाखों करोड़ों में एक होते हैं गले वाले, जो जिनकी छाती पे गोश्त होता है और वो अच्छी उड़ान करते रहते हैं। लेकिन सही मुर्गा जब तैयार होगा तो उसकी छाती जो है वो बिल्कुल, उसकी हड्डी वो हंस की हड्डी, और जो आपने देखा होगा पहलवान जो भी होंगे या बॉडी बिल्डर्स होंगे, उनकी ये हड्डियां, ये चीज आपको नजर आती जाएगी यहां से, ये हड्डी लाजमी, क्योंकि उनमें चर्बी की मिकदार, जब चर्बी की मिकदार ज्यादा होती है तो ये चीज बढ़ जाती है, ये चीज सारी कवर हो जाती है, तो वो अखाड़े वाली जान नहीं है। तो मुर्गे की भी इसी तरह है बात जी। तो दोस्तों मुर्गों में भी फिर वही बात आ जाती है। तो ये खुराक बेहतरीन है, मेरी आजमाई हुई है, लेकिन इस पे आप वही बात है कि आप कहें कि ये लड़ाई के लिए, लड़ाई की नहीं है। जिस परिंदे से मोहब्बत है, दिल लगी है, इंशाल्लाह वो आपको जब पर साफ करके निकलेगा तो 10वें महीने में वो आपको बताएगा कि मेरे साथ मेहनत हुई है, मुझे खुराक लगी है। तो बाकी बड़े वादे दावे तो नहीं करते। तो मैंने ये आजमाई है, मुझे अच्छी लगी है, आप भी ज़रूर करें। तो फिर पिछली वीडियो मैंने एक बात की थी कि बच्चों के देखने के लिए वो नुस्खा नहीं था। तो कुछ लड़के हैं जो 13-14 साल के हैं, तो वो बिल्कुल बच्चे हैं, तो वो उनके लिए नहीं, उनको मैं मना करता हूँ कि यार आप पढ़ाई लिखाई में अपनी तवज्जो दिया करें, खुदा का वास्ता है। वो मेरे साथ कांटेक्ट में भी रहते हैं और इंतहाई जुनूनी है बच्चे वो। तो अभी उनकी फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज हुआ तो आया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, यानी कि इतने बच्चे की आवाज़ थी कि मैं हैरान हो गया कि यार ये तो अभी कुछ ही साल हुए होंगे, इसने फीडर छोड़ा होगा। तो ये पूछ रहा है कि उस्ताद जी को नुस्खा बता दो, को नुस्खा बता दो, या को नस्ल के बारे में बता दो। तो मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया, पांव तले जमीन निकल गई कि यार ये हो क्या रहा है। अब देखें, यूं महसूस होगा कि जैसे 3-4 माह का चूजा बच्चा हो और वो बांगे देना शुरू कर दे। तो मैंने कहा भाई ये जुनून है बच्चों को, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो ऐसे बच्चों के लिए था कि यारो अब कुछ ख्याल कर लो कि इतनी कम उम्र में उनको मैं मना करता हूँ और वो लड़ाने की हद का भी शौक कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि वो कहीं ये नुस्खा ना देख लें और वो मुर्गे के साथ ना ट्राई करते रहे। तो वो इंतहाई डेंजरस नुस्खा है, जो बच्चा होगा वो उसको खराब कर देगा।
जो लोग संजीदा यहाँ पे बैठे हैं, इस बैठक का हिस्सा है, मेरे साथ चल रहे हैं, वो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये लोग बड़े मेरे दिल के करीब हैं, लोगों से मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ। और कुछ लोग जो हैं वो मुझे राब्ता करते हैं कि हम कहीं जॉब करते हैं तो हम हमें मन है यहाँ पे मोबाइल, तो हम छुप के एक कभी किसी वक्त सिम डाल के तो ऑन करके आपका देखते हैं। तो कहीं पर कोई गरीब भी होगा जिसके पास टूटा फूटा मोबाइल है और टूटी फूटी सर्विस है और शायद पैकेज के पैसे हैं या नहीं, लेकिन उसे नशा लगा है असील बैठक का, तो मैं उसको सल्यूट करता हूँ और दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी बैठक में सबसे तुम कीमती इंसान हो जिसका मोबाइल टूटा फूटा है और टूटे फूटे हालात हैं और टूटी फूटी सर्विस है और पैकेज के पैसे भी नहीं है। मेरी बैठक में मैं कहता हूँ वो सबसे कीमती इंसान है मेरे लिए, उसका देखना मेरे लिए इंतहाई कीमती है, वो मुझे एक मकाम देता है। तो जो इंसान इंसान को भली नज़र से देखे वो एक मकाम देता है। और मैं कहता हूँ कि यार कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं उस बंदे को बिठाऊं। जो इंसान अच्छी नज़र से मुझको देखता है, प्यार की नज़र से मुझको देखता है, मैं कहता हूँ यार कोई ऐसी जगह उठा के लाऊं जहाँ पे मैं उस बंदे को बिठाऊं। बाकी लेना देना क्या होता है, कुछ भी नहीं दोस्तों। तो अब एक और बात कहूंगा मैं कि इस बैठक में आने से पहले थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करें। बच्चों से तो मैं कहता हूं कि बेटा आप मत देखा करें, आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो दें। सोहेल कैडेट को छोड़ें, ये पागल आदमी है, फारग आदमी है। तो आप पढ़ तो वो मैसेज उन बच्चों के लिए था जो जिनको ये नशा लग गया है। देखिए अब एक नशा लग गया है तो वो एक शराबी तो एक शराबी को नहीं ना कह सकता कि भाईजान बोतल तोड़ दो, नहीं भाई ऐसे नहीं करना, बोतल को संभाल के रखना है, असील बैठक में आते रहना है। तो ये हमें नशा लगा हुआ है, इसको तरीकेकार से करेंगे। आज भी ये मैंने आपको एक पैक बनाने का तरीका बताया है, इससे इंशाल्लाह आपको नशा आएगा। ये बड़ा पैक मैंने आपको बता दिया, इसमें बड़ी ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड है, इंशाल्लाह इसका नशा आएगा। हाँ, और जो लोग प्यार की नज़र से मुझे देखते हैं उनके लिए है। फिर महफिल को ख़त्म करते हैं दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा, कहीं जाने वाला नहीं, आप घबराया मत करें। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि नज़र से बढ़ के कोई शय नहीं बशर के लिए, नज़र से बढ़ के कोई शय नहीं बशर के लिए, बशर्त के कुछ रंगो नज़ारे भी हों नज़र के लिए, इलाज की हाजत नहीं दिलो जिगर के लिए, तेरी एक नज़र काफ़ी है उम्र भर के लिए। तो दोस्तों मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। जो लोग इस हालात में मुझे देखते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं तमाम लोगों के कमेंट्स बड़े दिल लगी के साथ पढ़ता हूँ और सबका पसंद लाइक करता हूँ। इतना वक्त नहीं होता कि एक एक बंदे को जो है वो मैं आंसर कर सकूँ, जवाब दे सकूँ, लेकिन कभी मैं जवाब ना दे सकूँ तो उसके लिए मैं एडवांस आपसे माजरत चाहता हूँ कि माइंड ना करें। मेरी ज़िंदगी है, उसमें कुछ चलता रहता है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पिछली वीडियोस में मैंने दिया है, तो वो उन लोगों को मैं अहमियत देता हूँ कि जो जिनके परिंदे बीमार हैं। उसके बाद वो लोग हैं जो संजीदा शौक रखते हैं और मैदान में उतर रहे हैं या उतरने जा रहे हैं, उनका टाइम है, फर्स्ट मरीज का टाइम है। ठीक है, तो बस दोस्तों अगर मुझसे पूछा जाए कभी कि एक चीज क्या दुनिया से निकाली जाए, एक चीज क्या है जो दुनिया से खत्म कर दी जाए, तो मांगो, तो मैं यही चीज मांगूंगा कि मेरे मालिक, जो लोग गरीब हैं, अपना इलाज नहीं करवा सकते, किसी की माँ बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, तो वो लोगों उन लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो उसका इलाज नहीं करा सकते, तो इस बीमारी को दुनिया से निकाल दो। क्योंकि बीमारी जो है ये इंसान को जीना भी पड़ता है और जीने देती भी नहीं है दोस्तों। तो बस यही मांगा करें कि रब की ज़ात जो है सबको सेहत अता करे। और ये जो बीमारी है ये इंसान को बड़ी दुख तकलीफ देती है और उस वक़्त ज़्यादा तकलीफ देती है जब हो और इलाज के लिए इंसान के पास पैसे ना हो। तो मैं कोई इतना बड़ा डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों ने दिल से लगाए हैं परिंदे, उन लोगों के परिंदों का पहला इलाज
जो मुझको आता है, अच्छा है या बुरा है, कम है या ज्यादा है, जो कुछ है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को दूं। ये बैठक मेरी नहीं है दोस्तों, आप लोगों की है। आप इस बैठक में आते रहा करें। मैं हाजिर हूं, मैंने कहाँ जाना है। फिलहाल सोहेल कैडेट को इजाजत दें। अपना अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। रब रखा जी।